राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे? ACL कार्लाइल को। A survey of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर ओरल ईस्टर्न। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा वर्णन किया गया है। कालीबंगा का सिंधु घाटी से अलग हड़प्पा है। कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है? हड़प्पा। और हड़प्पा का समकालीन एक कोट दीजिए और था। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। ठीक है। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन सा पर्वतवेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो RC अग्रवाल। बीबी लाल, BK दाबर और MD खरे संबंधित थे। कालीबंगा उत्खनन के खुदाई से बीबी लाल का सहयोगी नहीं रहे। त्रिपाठी नाम का कोई सहयोगी नहीं था। MD खरे, श्रीवास्तव और SP जैन सहयोगी रहे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की? 1952 में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में, किंतु कालीबंगा में खेत दक्षिण पूर्व में होगा। जब सूर्य आएगा तभी खेत दिखेगा, यानी दक्षिण पूर्व में खेत था। और कालीबंगा खुद हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में। किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। ये हड़प्पा का स्थल है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए भारत को आना पड़ा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में। ठीक है, जिसमें प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा और ऊपरी 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी का? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्रथम बार हाल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा से। हाल से जुते हुए साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत? कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में, यानी सूर्य पूर्व से उदेगा तभी खेत बनेगा। खेत दक्षिण पूर्व से। और कालीबंगा खुद हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम से। ये अनुक्रमणिका है। ठीक है, पूरी जूम आउट नहीं होगा। अब इसका जूम हो सकता है कि जूम आउट नहीं हो सकता। देखिए, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं कालीबंगा से। पुरातत्व स्थल घरों में अंडाकार कुएं, कालीबंगा से अंडाकार कुएं मिले हैं। ठीक है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, कालीबंगा से। कालीबंगा क्षेत्र कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली है? 7। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोहे का उपकरण कालीबंगा से नहीं मिले। मिट्टी की ईंटें, ध्रुवीकरण और अग्निकुंड कालीबंगा से संबंधित नहीं है। शैल चित्र कालीबंगा से नहीं मिले। ध्रुवीकरण, अग्निवेदी और मठबान कालीबंगा से मिले। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाएँ, हड़प्पा से अग्नि वेदिका मिली गई, प्राक हड़प्पा से अग्नि वेदिका नहीं मिली। कालीबंगा से ऊँट की हड्डी को साक्षी मिली, ये भी सही है। कालीबंगा प्रथम अंकित भूकंप को साक्षी, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी LP टेस्टिटोरी यानी इंडोलॉजिस्ट लुइज पियो टेस्टिटोरी द्वारा की गई। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त? दोहरी रक्षा प्राचीर तो कालीबंगा से संबंधित है। दुर्ग और निचला शहर। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले गए? कालीबंगा से किलेबंदी। कालीबंगा से फसल के अवशेष मिले, जौ या यव। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। या कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल से प्राप्त न हुए?
चावल का, अच्छा चावल का नहीं माना गया, ठीक है ना। गेहूँ, बाजरा और हाथी दांत की कंघी तो मानी गई, किंतु चावल का साक्ष्य नहीं माना गया। चावल कहाँ से मिला था? आहड़ से। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त है? मर्तबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है। कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान से किस स्थान से मिले हैं? कोट दीदी से। कोट दीदी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, किंतु आहड़ का वर्तमान नाम है अगाटपुर या धूलकोट। धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ को ही कहा जाता है। धूलकोट आहड़ में खुदाई से 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे धूलकोट नाम के टीले में दबा मिला है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आघाटपुर। अन्य नाम पूछे तो आघाटपुर, प्राचीन नाम पूछे तो ताम्रवती नगरी। ताम्रवती के नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्तिवास, उसके बाद में HD सांगल्या, हंसराज धीरज सांगल्या, ठीक है ना, रतन चंद्र अग्रवाल आदि सम्मिलित हैं। उत्खननकर्ताओं सुमेलित नहीं है। आहड़ में SP जैन नहीं थे। SP जैन कालीबंगा से संबंधित है। बागौर से VN मिश्र सही है। कालीबंगा से एक घोष सही है और बैराड़ से दयाराम साहनी भी सही है। आहड़ का उत्कीर्ण कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? HD सांगल्या, हंसमुख धीरज सांगल्या। आहड़ सभ्यता बनास या बेड़च या अयर नदी के किनारे। पूर्वस्थल आहड़ से एक प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी कोटाई नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? आहड़। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से। बनास संस्कृति भी कहा जाता है आहड़ को। कौन सा राजस्थान की एक आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो अभी देखते हैं कौन सा नहीं है। लोथल नहीं है, तो लोथल गुजरात में। वो कहाँ से आहड़ बनास संस्कृति का केंद्र होगा? गिलुंड, उजियाना और बालातल है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वो है आहड़। अब आहड़ कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चनों में आ गया है, तो अब की बार क्वेश्चन इसका भी आ सकता है कि आहड़ कितने हजार साल पुरानी? 4000। कौन सा कथन सही है? आहड़ का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना तो ताम्र वस्तु बनाना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, क्यों नहीं है? ही है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति के केंद्र था, नहीं, शहरी संस्कृति के केंद्र था। कालीबंगा लौह युग की संस्कृति है, नहीं, कालीबंगा काशी से संबंधित है। आहड़ के बारे में सही कथन होंगे 1, 3 और 4 सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मर्तबान मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ मिली है। देखिए यहाँ से तो सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ मिली है, किंतु कालीबंगा से और आकृतियाँ मिली थी। अभी देखते हैं कैसी थी। आहड़ को ताम्रवती नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले। आहड़ को ताम्रवती क्यों जाना जाता है? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों से बनी हुई है, नहीं। राजस्थान अध्ययन के अनुसार इसके भवनों की ईंटों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गणेश्वर और आहड़ में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, सही है। मिट्टी तथा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है।
अनाज रखने के बड़े मर्तबांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था। गोरे बंकोट या गोरे कोट आर्ट से संबंधित है। लौह धातु प्राचीन साक्ष्य किस पात्र से मिले हैं? लौह धातु का कौन सा है? ब्लैक एंड रेड, लाल काला। लोहा लाल होता है और काला भी हो सकता है। गर्म करते हैं तो लाल होता है, वरना लोहा काला होता है। मतलब लाल काले के लिए लौह संस्कृति के युग मिले। आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। चित्रित धूसर मर्तबांड चावल, तांबे की वस्तुएं और कृष्ण लोहित मृतपात्र आर्ट से संबंधित है, किंतु चित्रित धूसर मर्तबांड आर्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है। लाल काले मर्तबांड वाली संस्कृति आड़ को कहते हैं। आड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मर्तबांड वाली। कौन सी फसल का उत्पादन आड़ में नहीं होता था? लोग गेहूँ, ज्वार और चावल खाद्यान्न करते थे। मतलब इसमें बाजरा होगा मेरे ख्याल से, किंतु इसमें 2 ऑप्शन थे तो फिर बोनस दे दिया गया। आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का? लैम्पिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से प्राप्त हुआ है। इससे बाहरी संस्कृति के सामने प्राप्त होते हैं। दोहो मुँह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा है। पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? पेन केवल कालीबंगा से मिला है भाई। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित कालीबंगा नहीं, पेन आड़ से मिला है। ठीक है ना। आड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आड़ संस्कृति के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर नीम का थाना में होगी। आड़वासी चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा, लोहा और टिन से परिचित थे। गणेश्वर नीम का थाना। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ढेर सारी वस्तुएं मिली है खुदाई में। भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ताम्र संचय भी आ सकता है अगली बार। ताम्र संचय गणेश्वर। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं गणेश्वर से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता? कांडली नदी स्थित है। कांडली है आपके गणेश्वर में। गणेश्वर सभ्यता की खोज की रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र कांस्य युग से। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर और आड़ में दोनों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। आड़ की ईंटें तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, किंतु गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग ही नहीं हुआ, पत्थरों का प्रयोग किया गया। गणेश्वर से प्राप्त मर्तबांड किस प्रकार के थे? गैरिक, ग से गणेश्वर, ग से गैरिक। बागोर शुष्क पाषाण उपकरण। कालीबंगा से दुर्गीकरण। गणेश्वर से काले मर्तबांड नहीं, गोरिक मर्तबांड। बैराट से बौद्ध विहार। बैराट एक प्राचीन काल में राजधानी थी। मत्स्य राज्य की राजधानी बैराट थी। बैराट से संबंधित नहीं है। भीमजी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी संबंधित है, किंतु रावजी की डूंगरी बैराट से संबंधित नहीं है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता उत्खनन से संबंधित है? आड़ से। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के प्लास्टर से पैनलों से हुआ था। कहाँ पर स्थित है? बैराट में। मत्स्य जनपद की राजधानी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है, विराटनगर। भीम डोगरी, गणेश डोगरी किस सभ्यता से संबंधित? भीम डोगरी, गणेश डोगरी, महादेव डोगरी, बीजक डोगरी बैराट से संबंधित है। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी द्वारा। बैराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित के उत्खनन किया गया? बैराट में बनर्जी और दीक्षित ने उत्खनन किया। बनर्जी, दीक्षित।
NR बनर्जी, KN दीक्षित द्वारा बैरहाट में उत्खनन करवाया गया। बैरहाट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। ठीक है। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के बैरहाट से, जिसमें कुल 36 सिक्के मिले, 8 पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक, 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की प्राप्त हुई है। यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के बैरहाट से, और सीधे क्वेश्चन आ गया 3rd ग्रेड में। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? बैरहाट से। बैरहाट से चांदी की पंचमार्क 8 मुद्राएं प्राप्त हुई है। विराटनगर, जिसे पहले बैरहाट के नाम से भी जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा है? नहीं, जयपुर का। वर्तमान में कोटपुतली बैरोड में है। बैरहाट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था? ये सही है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 उल्लेख पाए गए हैं? अशोक के शिलालेख बैरहाट से संबंधित है, जिसमें भाब्रू और बैरहाट, कैप्टन बर्ट और कार्लाइल बैरहाट से। बैरहाट के पास भीम की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, अशोक शिलालेख, बैरहाट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। बैरहाट से अशोक के शिलालेख मिले, सीधी बात है। 1837 में बीजे की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन ब्रट ने अशोक के शिलालेख की खोज कब की? 1837 में। किस पहाड़ी पर? बीजक पहाड़ी पर, बैरहाट में। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बैरहाट और भरतपुर के निकट 9 से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। वर्तमान में कोटपुतली बैरोड में चला गया। बैरहाट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे बीजे की पहाड़ी कहा गया है। उत्तर गुप्तकालीन संगलिपि में लिखे लेख बैरहाट से प्राप्त हुए हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? बैरहाट से गोल चैत्य मिला है। किस पुरातत्व के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक जानते थे? इसमें बैरहाट के भी जानते थे और बालातल के भी जानते थे, किंतु बैरहाट को सही माना गया है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैरहाट से। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना जीवन बिताया? मत्स्य में। किस पुरास्थल में चित्रित शैला से प्राप्त हुए? चित्रित शैला से बैरहाट से मिले हैं। बैरहाट से चित्रित शैला से। गिलुंड बनास नदी के किनारे हैं। गिलुंड ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। गिलुंड उत्खनन राजसमंद में है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़। आहड़ को छोड़कर ही लोग गिलुंड और भगवानपुरा कस्बे बसाए। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है नवपाषाणिक संस्कृति से। नवपाषाणिक संस्कृति गिलुंड संबंधित है। कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आबा नेरी दौसा में आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी। रोजड़ी भाई साहब गुजरात में पड़ता है, तो भी आहड़ से संबंधित है। बालातल उदयपुर में है। बेड़च नदी के किनारे जहाँ VN मिश्र ने बागोर और बालातल में VN मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया 11 कमरों वाला विशाल भवन। भवन कहाँ से मिला? बालातल से। 11 कमरों वाला विशाल भवन बालातल से मिला है। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? VN मिश्र द्वारा। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक